दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 500 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 100 शब्द प्रति मिनट। तो आपके लिए बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ 5 मिनट का। दोस्तों शॉर्ट टर्म में स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि कम से कम आपको 2 डिक्टेशन है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। उन डिक्टेशनों को अधिक से अधिक शीन करना है। जितना आप ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। इसी के साथ ही जो डिक्टेशन में दिए गए कठिन शब्द हैं उनकी आउटलाइन है, आप एक नोटबुक में उन शब्दों को उतार के उनकी आउटलाइनें तब तक बनाएं जब तक कि वो आपको अच्छे से ना आ जाए। इस प्रकार से आप यदि डेली प्रैक्टिस करते हैं, एक निश्चित समय पर अपनी प्रैक्टिस करने की प्रक्रिया को शुरू कर दें। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी और शॉर्ट हैंड की आपकी गति निश्चित ही बढ़ेगी। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी? राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। मैं समझता हूँ कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल नहीं था जितना कि उसको बना दिया गया है। इस जटिलता को लाने में जहां उन लोगों का हाथ है वे सरकार में नहीं हैं, वहां इसमें भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे वह दिन याद है जब मैं छोटा था और देश गुलाम था। उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे और उनकी कृपा के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएं खोली गईं और वहां हिंदी का प्रचार किया गया। उस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर रखी थी। तब हम अंग्रेजी से दूर थे और हिंदी के करीब थे, लेकिन आज जब हमारी अपनी सरकार है, अपना शासन है, हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। एक समय था जब देश में हिंदी के संबंध में एक मत था। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई। पैराग्राफ। महोदय, अब जो देर हो रही है इससे भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेजी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है। आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक यानी प्रांतीय भाषाओं से है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी को लागू करने का प्रश्न है। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो, किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषा भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषाभाषी लोग हैं उनको यह गलतफहमी हो रही है कि हिंदी वाले बलपूर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई
इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। यह तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश को स्वतंत्र हुए दशकों बीत गए, किंतु इस दिशा में आज तक किसी भी सरकार ने वैसे कदम नहीं उठाए जैसी कि उससे अपेक्षा थी। हमारी सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण आज स्थिति जस की तस बनी हुई है। पैराग्राफ। महोदय, भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा लाए गए परिवर्तन के कारण महान परिवर्तनों की दहलीज पर खड़ी है। इन चीज़ों ने लोगों के जीवन को बदला तो है, किंतु ऊपरी तौर पर आज हमारे पास ऊंची ऊंची इमारतें हैं। खेतीबाड़ी के कुछ आधुनिक तरीके भी हमें मालूम हैं, लेकिन आज हमें एक नए प्रकार के मानव की आवश्यकता है। ऐसा मानव जो विस्तारशील ज्ञान को वास्तविक उच्च ज्ञान के लिए उपयोग कर सके। मेरे विचार से गांधी जी ने यही करने का काम किया। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी हमारी 100 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।